किर्गिस्तान में फंसे 140 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। बशकीक से परवाज 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी तलबा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बशकीक में मकामी लोग किसी गैर मुल्की को नहीं छोड़ रहे। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान पहुंचे। एयरपोर्ट तक दोस्तों ने पहुंचाया। एयर टिकट भी खुद खरीदे। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, जो सब हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा को बिश्केक से वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तलबा की सरकारी खर्च पर वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटों और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द खुसूसी तैयारी के जरिए किर्गिस्तान रवाना होगा। वफ्द आला किर्गिज हुकाम से मुलाकातें करेगा। बशकीक में महसूर पाकिस्तानी तालिबात की हुकूमत से मदद की अपील। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी तालिबा डॉक्टर फातिमा ने कहा, यहाँ बदतरीन हालात हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, जान बचाना मुश्किल हो चुका, चुप कर बैठे हैं। पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स पर बदस्तूर हमले हो रहे हैं। कई पाकिस्तानी तालिब इल्म लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं। एक और तालिबा हमना करीम ने कहा, मामलात कंट्रोल में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। घर से निकलते हैं तो हिरासा किया जाता है। लड़कों को जहां भी देखते हैं तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यहाँ कोई गैर मुल्की महफूज नहीं। जंग से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा जवेरिया आमिर कहती है, खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है, लोग जत्थों की सूरत में हमला कर रहे हैं। किर्गिज हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू कहा, किर्गिज हुकूमत ने मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक्शन लिया है। बिश्केक में सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम का कहना है, किर्गिस्तान हमलों में 14 पाकिस्तानी तालिबे इल्म ज़ख्मी हुए, हालत खतरे से बाहर है। किर्गिस्तान हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बिला तस्दीक शेयर ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बशकीक में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता, तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। अली अमीन गंडापुर का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला KP की तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत की तरफ से अदा करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए तमाम ताउन और सहूलियात फराहम करेंगे। वालिदैन परेशान न हो, तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किर्गिज कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन कामची बेग ताशीफ ने शरपसंदों की हिमायत कर दी। अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी और 1000 से ज़ायद बांग्लादेशियों को मुल्क बदर कर चुके हैं। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर देंगे। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हल्के में 4 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी PTI को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा,
2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। उनसे कहा 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद बानी पीटीआई, ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की गई। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। मुझे कौम से भी गिला है। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा उस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया। उनकी खिदमात को कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। बानी पीटीआई पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। तोशा खाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच की खरीदारी को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशा खाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। मुल्क में चावल का बहरान पैदा होने जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में गंदम और चावल का बहरान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। डॉलर 350 तक जाएगा। दुबई लीक्स में करप्शन से खरीदी गई जायदादें सामने आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियों की खबरें बेबुनियाद हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये बानी पीटीआई को खुद हुकूमत देंगे। पीटीआई का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मुतालबा। 6 जजेस के खत के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के मशवरे पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा राना सनाउल्लाह का बयान केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मौजूद जज के खिलाफ बयानबाजी के बाद डील के शर्मनाक पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीक जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। गैर जमहूरी गिरोह अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में IT सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में खिताब में मरियम नवाज ने कहा जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। मंसूबे से बच्चों और बच्चियों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। नवाज शरीफ ने IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ही मुल्क में 3G और 4G लेकर आए।